Hello everyone, welcome to Sleepy Classes IAS. I am Sonpriya, your History, Art and Culture faculty. आज के मेन डे में हम बुद्धिस्ट स्तूपा आर्किटेक्चर से जुड़े हुए एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2016 से लिया गया है। 200 वर्ड्स में आपको लिखना था, 12.5 मार्क्स का था। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट है, यानी बेसिकली मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो बुद्धिस्ट स्तूपास हमें देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स हैं, ये बुद्धिस्ट आइडियल्स, डॉक्ट्रिन्स या जो कोर टीचिंग्स हैं उन्हें कन्वे करते हैं। अब आपको इसको बेसिकली एक्सप्लेन करना है, डिटेल में बताना है, प्लस आपको यहां पे से सब्सटेंशिएट करना है विद एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे? अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्रीफली हम यहाँ पे स्तूपा के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से स्तूपा जो हैं ये नॉर्मल बरियल माउंट्स हुआ करते थे, लेकिन फिर अशोका ने बुद्ध की जो अस्थियां हैं और जो वेसल जिसमें ये अस्थियां थी उनके ऊपर कुछ 9 स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करवाया। और उसके बाद में स्तूपा जो हैं दे गॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म में ये बेसिकली सेक्रेड स्ट्रक्चर्स बन गए। दे बिकेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेनिरेशन। आप यह बताएंगे कि धीरे धीरे करके स्तूपा जो हैं ये एलाबोरेट स्ट्रक्चर बनते गए, और यहाँ पे जो वेरियस पार्ट्स हैं उन्हें ऐड किया गया। स्तूपा के जो वेरियस पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉट ओनली पार्ट्स ऑफ एन आर्किटेक्चर और अ मॉन्यूमेंट। ये जो पार्ट्स और एलिमेंट्स हैं ये जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स हैं, आइडियल्स जो हैं उन्हें कन्वे करते हैं। आप बताएंगे स्तूपा के अंदर जो रेलिंग्स या वेदिका है, फेंसिंग, या फिर जो गेटवेज हैं, यहां हमें वेरियस कल्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, नैरेटिव पैनल्स देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर जो जातक टेल्स हैं, बेसिकली द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा इन बोथ एनिमल एंड द ह्यूमन फॉर्म, एंड दे कन्वे सम काइंड ऑफ मोरल लेसन। या फिर जो आपके वेरियस अदर फॉक टेल्स हैं, या बुद्ध की जो लाइफ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन्हें शो किया गया है। और ये एक तरीके से कल्चरल सिंक्रेटिज्म जो है उसको शो करते हैं। और इसी के साथ साथ में जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं या बुद्धिज्म के जो कोर टीचिंग्स हैं उनको भी कॉमन मासेस तक लेकर के गए, या कॉमन मासेस तक इनको पहुंचाने में इस आर्ट फॉर्म ने मदद की। आप यह बता सकते हैं कि जो अर्ली स्तूपा आर्ट है वो जो ओरिजिनल बुद्धिज्म या थेरवाद बुद्धिज्म, या जिसको आगे चल के हिनयान कहा जाने लगा, उसके जो डॉक्ट्रिन्स हैं जहां पे बुद्ध को एक गाइड माना जाता था और इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, उसका भी एविडेंस प्रेजेंट करते हैं, जहां पे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पे ज्यादा फोकस है रेदर देन वर्शिप और इमेज वर्शिप। इसी के साथ में थेरवाद बुद्धिज्म में मानुषी बुद्धास का कॉन्सेप्ट है, 7 मानुषी बुद्धास और दी ह्यूमन बुद्धास। सो बेसिकली है ना, शाक्य मुनि या जो हिस्टोरिकल बुद्धा है उनको मिला करके थेरवाद या ओरिजिनल बुद्धा में, और जो पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें 7 मानुषी बुद्धास या ह्यूमन बुद्धास का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि these buddhas were basically born on earth as normal human being, and via their efforts, wisdom, discipline, meditation, concentration, they could achieve nirvana, enlightenment, or they can, है ना, they could conquer their senses. So यहाँ पे basically जो individual effort है उस पर फोकस किया गया है कि इसके वाया आप निर्वाणा अचीव कर सकते हैं, रेदर देन डिपेंडिंग ऑन फेट और डिवाइन ग्रेस। सो चाहे ओरिजिनल बुद्धिज्म के जो बिलीव्स हैं, या बुद्ध की टीचिंग्स हैं, या बुद्धिज्म के आइडियल्स हैं, इन्हें
स्तूपा के जो वेरियस आर्ट फॉर्म्स हैं, स्तूपा के जो वेरियस पार्ट्स हैं, उनके वाया कन्वे किया गया है। ये आप शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जो हमारा मेन कंटेंट रहेगा वहां पर इन्हीं पॉइंटर्स को हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से स्तूपा के वेरियस पार्ट्स या एलिमेंट्स वेरियस बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स को सिग्निफाई करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। बुद्धा को रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है और वो किस तरीके से हमारे जो फोक टेल्स हैं और जो फोक ट्रेडिशन है उससे एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जो इवेंट्स शो किए गए हैं या जातक टेल्स जो शो की गई हैं वो किस तरीके से बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स, टीचिंग्स, एथिकल कंडक्ट जो है उसे कन्वे करती है। इनको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे और उसके बाद में जो कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसको समराइज करते हुए हम एक 30 to 40 वर्ड्स में कंक्लूजन लिखेंगे और इस कंक्लूजन में हम बताएंगे कि स्तूपास जो है ये केवल आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, या फिर स्तूपा में जो वेरियस डेकोरेटिव पैनल्स हैं ये केवल डेकोरेटिव पर्पज से इम्पॉर्टेंट नहीं है। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज, है ना, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कन्वे डीप मीनिंग्स associated with Buddhism. They convey the core teachings or doctrines of Buddhism, and they made it possible to convey the complex philosophical belief systems of Buddhism in easy to understand language to the masses. ये आइडिया है। हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। आज 30 जून 2025 है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं लास्ट कॉल तो हमारे शेखर टू शिखर जीएस फाउंडेशन बैच, जो कि इवनिंग बैच है, 6:30 PM क्लासेस होती हैं, जो कि हमने वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था, या हमारे जीएस, सोशियो, पीएसआई और मेंटोरशिप फॉर 2026, सभी बैचेस पे आपको फ्लैट 21% ऑफ मिलेगा। आप sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके अपनी क्वेरी एड्रेस करवा सकते हैं। आज रात 12 बजे तक ऑफर है। इसके अलावा हमारे मेंस क्रैश कोर्स पे स्कोर हाई कूपन कोड यूज करने पे आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिलेगा और ये कोड भी आज रात 12 बजे तक, यानी 30 जून 2025 को रात 12 बजे तक वैलिड है। ये सभी फीचर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप 1800-890-3043 पे कॉल करके हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। बाकी sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर भी आप अपनी क्वेरी एड्रेस करवा सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, तो यहाँ पे ब्रीफली मेंशन करना है ना। उसके बाद में जो हमारा मेन कंटेंट है उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे हम स्तूपा का एक डायग्राम जो है उसको भी बना सकते हैं। इट विल हेल्प, है ना, इट विल हेल्प अस इन गेटिंग गुड मार्क्स। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि स्तूपा के जो वेरियस पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से बुद्धिस्ट आइडियल्स को कन्वे करते हैं, बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, उन्हें कन्वे करते हैं। स्टार्ट करते हैं वेदिका से। सो ये वेदिका रेलिंग या जो फेंसिंग है, ये बेसिकली जो आउटसाइड प्रोफेन या सेक्युलर वर्ल्ड है इसे सेपरेट करते हैं फ्रॉम द इनर सेक्रेड और द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची 1 का इमेज है। तो यहाँ पे जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, वहां पर आपको एंट्रेंस गेटवेज या जो तोरण है वे देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली दे आर द एंट्रेंस इनटू द स्पिरिचुअल पाथ और द धम। और आप देखिएगा चारों डायरेक्शंस में है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल एक्सेस। सो ये जो गेटवेज हैं ये बेसिकली एंट्रेंस हैं फॉर अस टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल पाथ, द पाथ ऑफ धम और द 8-fold पाथ और अष्टांगिक मार्ग, विच विल अल्टीमेटली हेल्प अस इन अचीविंग निर्वाणा। यूनिवर्सल एक्सेस है क्योंकि बुद्धिज्म में संघ में सभी की एंट्री थी, फर्क नहीं पड़ता था आप किस जेंडर से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, किस क्लास से आते हैं। देयर वर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन बट इन जनरल इगैलिटेरियन रिलीजन है ना, इगैलिटेरियन सेक्ट है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको
इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रदक्षिणा पाथ या सर्कम एम्बुलेशन पाथ देखने के लिए मिलते हैं। ये जो सर्कम एम्बुलेटरी पाथ हैं, चाहे यहाँ पर है या सीढ़ियाँ चढ़ करके अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको मेढ़ी के आसपास भी इस तरीके से सर्कम एम्बुलेटरी पाथ देखने के लिए मिलता है। तो ये सांची स्तूपा है, यहाँ पे डबल सर्कम एम्बुलेटरी पाथ है। ये जो सर्कम एम्बुलेशन पाथ है ये बेसिकली साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ये जो साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ एंड सफरिंग्स, क्योंकि जहां लाइफ है वहां सफरिंग है। जो 4 नोबल ट्रूथ्स है उसका फर्स्ट ट्रूथ यही है, यस देयर इज सफरिंग एंड देन डेथ। और ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है, रिपीटेड साइकिल है। तो सर्कम एम्बुलेटरी पाथ बेसिकली साइकिल ऑफ एक्सिस्टेंस को सिंबलाइज करता है। ये मेडिटेटिव है ना, कंसंट्रेशन, फोकस मांगता है, आपकी समझ मांगता है। और उसके बाद में यहां पर अंड, जो स्तूपा का कोर पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप देख सकते हैं। सो बेसिकली अंड जो है ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण या जो फाइनल पासिंग अवे है, उस इवेंट को शो करते हैं। अल्टीमेट लिबरेशन। दूसरी तरफ कहा जाता है कि अंड या हेमिस्फेरिकल डोम जो है ये हेवन के डोम को रिप्रेजेंट करता है कि जब तक आप ये है ना बर्थ, लाइफ, सफरिंग, डेथ के चक्कर में पड़े रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपको निर्वाणा चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, यू वांट टू कॉन्कर योर सेंसेस एंड देन फाइनल साल्वेशन और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चाहिए आपको, तो आपको बुद्ध के दिखाए हुए पाथ पर चलना होगा। यहां पे है हर्मिका। ये जो हर्मिका या बास्केट है आप देख सकते हैं, ये एक सेक्रिफिशियल अल्टार के फॉर्म में है, जो हवन कुंड या अग्निकुंड होता है उसके फॉर्म में। यानी बेसिकली कहा जाता है कि जो पाथ टू स्पिरिचुअल लाइफ है ना, या जो निर्वाणा का पाथ है, इट डिमांड्स सेक्रीफाइस एट द पर्सनल लेवल, है ना, सेक्रीफाइस ऑफ द फैमिलियल लाइफ, सेक्रीफाइस ऑफ द मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, डिटैचमेंट चाहता है। और फिर यहां पर आप देख सकते हैं यष्टि, एक वर्टिकल पोस्ट। ये यष्टि जो है ये बेसिकली जो अर्थी लाइफ है और जो निर्वाणा है उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अगर आप अर्थी लाइफ से, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एनलाइटेंड वन बनना चाहते हैं तो आपको यहां पर जो बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया है 3 छत्रास से या 3 स्मॉल डिस्क से, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। सो द फर्स्ट इज बुद्ध द टीचर, सेकेंड इज धम्म हिज टीचिंग्स, एंड द थर्ड इज द संघ which was basically the medium for the propagation of the teachings of Buddha. तो आप देख सकते हैं स्तूपा के जो वेरियस पार्ट्स हैं, हाउ दे आर एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट आइडियल्स। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये बता सकते हैं, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। नाउ सेकेंडली आप देखेंगे कि बुद्धिज्म में काफी सारे जो सिंबल्स हैं, जैसे कि नेचर से या जो हमारी फोक ट्रेडिशन है उससे लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सो बुद्ध का जो बर्थ इवेंट है उसे शो किया जाता है बुल से, representing the zodiacal formation the time of his birth, या फिर white elephant से, because his mother Mahamaya had a dream that a white elephant is entering her womb। अब देखेंगे बुल है ना,
सो बुल जो है ये फर्मनेस शो करता है, स्ट्रेंथ शो करता है। एलिफेंट जो है ये विजडम, स्ट्रेंथ शो करता है। सो ये जो नेचर से इंस्पायर्ड या फोक ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड सिंबल्स हैं, इनको बुद्धिज्म में अडॉप्ट किया गया। जो कल्चरल सिंक्रेटिज्म, बुद्धिज्म में जो टॉलरेंस है, इन वैल्यूज को अंडरस्कोर करता है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जो वेरियस इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में शो किया गया है और फोकस किया गया है कि आप जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें रेदर देन इमेज वर्शिप। इसी के साथ में आप देखेंगे कि बुद्ध का जो रिनंसिएशन इवेंट है, महाभिनिशीक्रमण, उसको हॉर्स से शो किया जाता है। इसके बाद में जो एनलाइटनमेंट इवेंट है उससे बोधि ट्री से या फिर आपके फुटप्रिंट से या एम्प्टी थ्रोन से शो किया जाता है। फर्स्ट सरमन जो है उसे धर्म चक्र है ना, द व्हील ऑफ धर्मा, उससे शो किया जाता है। फाइनल पासिंग अवे को स्तूपा से शो किया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन से आपका लायन भी जुड़ा हुआ है ना। सो शाक्य मुनि को शाक्य सिंह भी कहा जाता है और उनका जो पहला उपदेश है, जो फर्स्ट सरमन है, उसे सिंहनाद। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में फर्टिलिटी कल्ट हमें देखने के लिए मिलता है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या उसके बाद में। यहां पर भी आप सांची का जो ईस्टर्न गेटवे उसे देख सकते हैं और यहां पे आपको शाल भंजिका, अ लेडी है ना, अ लेडी हु इज बेसिकली प्लकिंग द ब्रांच ऑफ द शाल वृक्ष और शाल ट्री, उसकी इमेज आपको यहां पर नजर आएगी। कुछ लोग इनको एसोसिएट करते हैं बुद्ध की मदर महामाया से, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द folklores दैट महामाया जो है, जब शी वॉज इन पेन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, शी क्लिंग्ड ऑन टू द ब्रांच ऑफ अ अशोका ट्री और शाल वृक्ष। सो बेसिकली फर्टिलिटी कल्ट और उससे जुड़े हुए जो यक्ष यक्षिणी की वर्शिप है, ये प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। बुद्धिज्म में इस ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया गया और आप देख सकते हैं ईस्टर्न गेट ऑफ सांची है ना, सांची स्तूपा, किस तरीके से शाल भंजिका जो है उसे शो किया गया है। शी इज बेसिकली अ लेडी हु इज प्लकिंग और होल्डिंग ऑन टू द ब्रांच ऑफ द शाल ट्री। और ये बुद्ध की जो मदर है महामाया, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। या बुद्धिज्म में जो फर्टिलिटी कल्ट है ना, या ऑस्पिशियसनेस, अबंडेंस है ना, सो शी इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियसनेस या अबंडेंस को भी ये शो करती है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा की हमने बात करी है ना। सो इंटरनलाइजेशन ऑफ द स्पिरिचुअल आइडियल्स पे ज़्यादा फोकस है। जैसे भरूच के स्तूपा में जो आपका फर्स्ट सरमन है बुद्ध का, या धर्म चक्र परिवर्तन इवेंट है, उसको किस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है आप देख सकते हैं। सो बुद्ध को यहाँ पर व्हील से रिप्रेजेंट किया गया है। सो द फोकस इज मोर ऑन इंटरनलाइजेशन ऑफ द स्पिरिचुअल आइडियल्स रेदर देन द इमेज वर्शिप। सिमिलरली मानुषी बुद्धास का कॉन्सेप्ट देखिए, तो सांची के ईस्टर्न गेटवे पर ही आप देखेंगे टॉप पैनल में जो 7 डिफरेंट ट्रीज हैं, इनके वाया जो 7 मानुषी बुद्धास का कॉन्सेप्ट है उसको शो किया गया है। और ये जुड़ा हुआ है थेरवाद बुद्धिज्म से, और जो आपकी ओरिजिनल पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें आपको इसका मेंशन मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, there are 7 Manushi Buddhas or human Buddhas who basically were born as normal human beings, but because of their efforts, their ethical conduct, their wisdom, meditation, they could achieve nirvana. They became the enlightened souls. Thus, trying to convey to the normal beings that even they can achieve salvation, they can achieve enlightenment via their own efforts, rather than depending on the divine grace or the fate. अष्टांगिक मार्ग पे आप चलिए, आप अच्छा काम कीजिए है ना, एंड अच्छा काम जो है, राइट एक्शन जो है, राइट एफर्ट जो है, इट विल टेक यू फर्स्ट टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट एंड देन द फाइनल साल्वेशन, महापरिनिर्वाण। कौन कौन है ये 7 मानुषी बुद्धास?
विपासिन, सिखी, विश्वभू, है ना, क्रकुचंद, कनक मुनि, कश्यप एंड शाक्य मुनि। और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट से जुड़े हुए हैं। लास्ट पॉइंट, जातक टेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जातक टेल्स जो हैं ये बुद्ध और बोधिसत्व के प्रीवियस बर्थ की कहानियां हैं इन एनिमल एज वेल एज ह्यूमन फॉर्म, और ये एथिकल कंडक्ट की बात करती हैं, जैसे कि कंपैशन, जेनरोसिटी, नॉन अटैचमेंट, सेल्फलेसनेस, रिस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल छेदंत जातक, आप यहां देख सकते हैं भरुच स्तूपा जो है उसके एक पैनल पे आपको छेदंत जातक, है ना, जो कि बेसिकली एलिफेंट फॉर्म में बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया है, छेदंत, है ना, अ टस्कर विद 6 टस्क्स। उनकी कहानी है, उनकी कंपैशन की, उनके जेनरोसिटी की, उनके नॉन अटैचमेंट की। अजंता में भी आपको ये स्टोरी पेंटेड मिलती है। सो बेसिकली जो ले फॉलोवर्स हैं, जो उपासक हैं, उनको ये मोरल वैल्यूज या एथिकल कंडक्ट जो है ये सिंपल फॉर्म में कन्वे करने की कोशिश की गई है वाया दी नरेशन ऑफ द जातक टेल्स ऑन द रेलिंग्स एंड दी तोरण्स और गेटवेज ऑफ द स्तूपा। सो यहाँ पे बेसिकली स्तूपा के वेरियस पार्ट्स किस तरीके से बुद्धिस्ट आइडियल से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से ओरिजिनल बुद्धिज्म या थेरवाद बुद्धिज्म जो आगे चल के हिनयान कहलाया उसके आइडियल्स को यहाँ पर शो किया गया है, किस तरीके से जो फोक ट्रेडिशन है उससे काफ़ी सारे एलिमेंट्स को बोरो किया गया है बुद्धिज्म में, जो कल्चरल एनरिचमेंट को शो करता है। सिंबॉलिक फॉर्म में बुद्धा की जो वर्शिप है वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है, स्पिरिचुअलिज्म के जो आइडियल्स है उन पे ज़्यादा फोकस करती है रेदर देन आइडॉल वर्शिप। किस तरीके से यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट, एक्शन पर एम्फेसाइज किया गया है, इसी के साथ साथ में एथिकल कंडक्ट को अंडरस्कोर किया गया है वाया द डिपिक्शन ऑफ द जातक टेल्स। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे एलाबोरेट करके लिखने हैं एंड यस देन उसके बाद में आपको एक कंक्लूजन लिखना है कि जो बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट है दे आर नॉट मेयरली डेकोरेटिव बट दे आर डिडेक्टिक, सिंबॉलिक, इंटीग्रेटिव एंड ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दे ऑल्सो कन्वे स्पिरिचुअल मीनिंग एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म और द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। जो ऊपर डिस्कस किया उसको समराइज कर रहे हैं। सो बाकी इतना है एंड यस अगर आप आज इनमें से कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, जीएस फाउंडेशन बैच 3 या जीएस सोशियो पीएसआईआर मेंटोरशिप फॉर 2026, लास्ट कॉल कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, इट विल गिव यू 21% इंस्टेंट डिस्काउंट। मेंस के लिए स्कोर हाई इज द कूपन कोड दैट यू कैन यूज। थैंक यू सो मच।